मम्मा, आज मेरी सहेलियों ने फिर से मेरा मजाक उड़ाया। बोल रही थी तेरे काले रंग को देखकर नदी का पानी सूख जाएगा। मेरी प्यारी बेटी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपकी सहेलियों ने आपसे झूठ बोला। चलो मैं आपके साथ नदी पर चलती हूँ। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ नदी पर चली जाती है, जहाँ पर कुक्कू की सहेलियाँ खेल रही थी। क्यों बच्चों, आपने कुक्कू को नदी से पानी क्यों नहीं पीने दिया? आखिर ये भी तो आपकी सहेली है। आज के बाद ऐसा कभी मत करना। ठीक है आंटी, हम कुक्कू को अपने साथ खिला लेंगे। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और कुक्कू भी नदी से पेट भर पानी पीती है। कुक्कू, कान खोलकर सुन लो। अगर हमारे साथ खेलना है तो पहले हमारे जैसे गोरा बनना होगा। हाँ हाँ कुक्कू, ये तेरा काला रंग हमें जरा भी पसंद नहीं। जा पहले मेरे जैसा गोरा बन के आ, तभी तुझे हम अपने साथ खिलाएंगे। आप दोनों बहुत बुरी हो। मुझे नहीं खेलना आपके साथ। नहीं खेलना है तो मत खेलो, पर घर जाकर अपनी मम्मा से मत कहना कि हमने तुझे खिलाया नहीं। कुक्कू को बहुत बुरा लगता है। वो रोते हुए अपने घर आ जाती है और चुपचाप अपने घोंसले में लेट जाती है। अगर मैं काली न होती तो वो मुझसे कभी ऐसे बातें ना करती, लेकिन मेरे कालेपन की वजह से मेरा बहुत मजाक उड़ाती है। इस तरह से कुक्कू अपने काले रंग को देखकर बहुत उदास होती है और समय बीत जाता है। अब कुक्कू बड़ी हो चुकी थी। हाय टूनी बहन, आपकी बेटी को देखकर तो मुझे अमावस के चांद की याद आ जाती है, एकदम काला काला। गोरी बहन, आप तो समझदार और बड़ी हो, फिर भी बच्चों जैसी बातें क्यों करती हो? गोरी कव्वी, आपका रंग भी तो काला है, फिर भी आपको शर्म नहीं आती जो कुक्कू बेटी को अमावस का चांद बोल रही हो? हम कव्वे तो होते ही काले हैं, फिर हमें कैसी शर्म? और टूनी चिड़िया, आप तो काली नहीं हो, फिर इस काली कलूटी बेटी को कहाँ से ले आई? न जाने शादी भी इससे कौन करेगा? ऐसा बोलकर गोरी कव्वी वहाँ से चली जाती है और दोनों माँ बेटी रोने लगती हैं। आप दोनों चुप हो जाइए, ये गोरी कव्वी तो है ही ऐसी। रो मत मेरी बेटी, चुप हो जा। मैं आपकी शादी राजकुमार जैसे चिड़े से कराऊंगी। ये गोरी कव्वी तो ऐसे ही बोलती है। मम्मा, आप मुझे झूठी तसल्ली ना दें। गोरी आंटी ने क्या गलत कहा? मेरे इस काले रंग को कौन पसंद करेगा? ऐसे कहकर कुक्कू गुस्से में वहाँ से चली जाती है। टूनी बहन, अब आप भी घर जाएं और देखना, मैं कुक्कू बेटी के लिए कोई अच्छे घर का रिश्ता लेकर आऊंगी। ऐसे बातें कर लूसी कबूतरी अपने घर चली जाती है और अपने पति कबूतर से कहती है, कबूतर जी, आप अपने दफ्तर में कुक्कू के रिश्ते की बात चलाएं, शायद कोई मेहनती चिड़ा कुक्कू से शादी करने को तैयार हो जाए। लूसी जी, एक सोनू नाम का चिड़ा है मेरे दफ्तर में, मैं कल जाकर उससे बात करता हूँ। फिर अगली सुबह कबूतर अपने दफ्तर जाता है और सोनू चिड़े से शादी की बातें करता है। सोनू बेटा, मेरी पहचान में एक भोली भाली चिड़िया है, अगर आप कहो तो मैं आपकी शादी की बात पक्की करता हूँ। कबूतर अंकल जी, क्या वो चिड़िया सुंदर है? सोनू चिड़े, वो बहुत ही साफ दिल की है और घर के सारे काम अच्छे से संभाल लेती है। आपको लाखों में ऐसी चिड़िया नहीं मिलेगी। तो ठीक है अंकल जी, मैं कल आपके जंगल आऊंगा और एक नजर उस चिड़िया को भी देख लूंगा। ऐसे बातें कर वे दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं और रात को कबूतर अपनी पत्नी को सोनू चिड़े की सारी बातें बताता है। कबूतर जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं अभी टूनी बहन को बता के आती हूँ। हाँ हाँ लूसी जी, आप टूनी चिड़िया को बता कर आए, वो थोड़ी बहुत तैयारी कर लेंगी। फिर तेजी से उड़ती हुई लूसी कबूतरी टूनी चिड़िया के घर जाती है
और सोनू चिड़े के बारे में उसे बताती है। लूसी बहन, ये तो बड़ी खुशी की बात है जो कल लड़के वाले मेरी कुक्कू को देखने आ रहे हैं। ठीक है चिड़िया बहन, अब मैं चलती हूँ। आपको बताने की खुशी में मैंने कबूतर जी को खाना भी नहीं दिया। ये कहकर लूसी कबूतरी वहाँ से चली जाती है। कुक्कू भी ये बात सुनकर बहुत खुश होती है और अपने घोंसले में सो जाती है और सुबह हो जाती है। सोनू चिड़ा भी कुक्कू को देखने आ जाता है। सोनू चिड़े, ये हमारी कुक्कू बेटी है जो हमेशा ही बड़ों की इज्जत करती है और घर के सारे काम करने अच्छे से आते हैं। कबूतर कुक्कू की तारीफ किए जा रहा था, लेकिन सोनू चिड़े को तो कुक्कू पसंद नहीं आती और वह कबूतर की बात बीच में काट कर बोल पड़ता है। कबूतर अंकल जी, मुझे कुक्कू पसंद नहीं है, मैं जा रहा हूँ। सोनू चिड़े, आप कुक्कू के रंग पर मत जाओ। कुक्कू बेटी बहुत अच्छी है, वो आपके परिवार को हमेशा खुश रखेगी। नहीं नहीं अंकल जी, चाहे आप कुछ भी कहो, पर मैं काली चिड़िया को अपनी पत्नी नहीं बना सकता। ऐसे शादी से इनकार कर सोनू चिड़ा वहाँ से चला जाता है और कुक्कू बहुत ही उदास हो जाती है। चिड़िया बहन, आप उदास ना हो, मैं इससे भी अच्छा रिश्ता कुक्कू बेटी के लिए लेकर आऊंगा। फिर उस दिन के बाद कबूतर कई घरानों में कुक्कू की शादी की बात करता है, परंतु कोई भी कुक्कू से शादी करने को तैयार नहीं होता। उसके रंग को देखकर मना कर जाते हैं। रिश्ते वालों की लाइन लगी रहती है, पर अभी तक इस कुक्कू का रिश्ता नहीं हुआ। मैं तो कहती हूँ चिड़िया बहन, आप कुक्कू को कोई काम सिखा दें जिससे ये अपना गुजारा कर सके। गोरी कव्वी, आप अपना मुंह बंद रखें। मेरी बेटी की शादी की चिंता ना करें, आप अपने परिवार की चिंता करें। आपका बेटा भी सारा दिन उल्लू के साथ नशा करता है, उस पे भी थोड़ा ध्यान दें। चिड़िया की ऐसी बातें सुनकर गोरी कव्वी चुपचाप वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मुझे गोरी आंटी की ये बात बुरी नहीं लगी। मुझे कोई काम तो करना चाहिए जिससे आपको थोड़ा सहारा मिले। मेरी बेटी, आप गोरी की बातों पर ध्यान मत दो, वो तो कुछ भी बोल देती है और मेरे होते हुए आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं। नहीं माँ, मैं रिश्ते वालों की नाना सुनकर थक गई हूँ। आप कोई मुझे छोटा मोटा काम करने दें जिससे मैं रिश्ते की टेंशन को भूल जाऊँ। टूनी के लाख मना करने पर कुक्कू अपनी मम्मा को मना लेती है और छोटा सा ब्यूटी पार्लर खोल लेती है। कुक्कू को ब्यूटी पार्लर का काम बहुत अच्छे से आता था, इसीलिए सारे जंगल में कुक्कू की चर्चा होने लगती है। एक दिन बहुत अमीर पक्षी कुक्कू के पार्लर आती है। अरे वाह, आपने तो मुझे बहुत ही सुंदर बना दिया। मैं अपनी बेटी की शादी का मेकअप भी तुमसे ही कराऊंगी। आंटी जी, आपकी बेटी की शादी कब है? 1 हफ्ते बाद है मेरी बेटी की शादी, मैं उसे तुम्हारे पार्लर भेज दूंगी। ऐसे बातें कर वो अमीर पक्षी वहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे 1 हफ्ते का समय भी निकल जाता है और कुक्कू अमीर पक्षी की बेटी को तैयार करती है। मम्मा ने सही कहा था, आप मेकअप बहुत अच्छा करती हो। आप बहुत सुंदर लग रही हो। मम्मा, सर पे लगाने वाला फूल खत्म हो गया है, मैं अभी जाकर बाग से तोड़ लाती हूँ। कुक्कू फूल लेने बाग पर चली जाती है। ये तभी एक हवाई मोटर में बैठा हुआ चिड़ा उसके पास आता है। मैं इस जंगल में पहली बार आया हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकती हो कि ये कुक्कू ब्यूटी पार्लर कहाँ है? चिड़े की ये बात सुनकर कुक्कू को हंसी आ जाती है और वह उसे बताती है, कुक्कू ब्यूटी पार्लर तो मेरा ही है, आपको क्या काम है? मैं तो अपनी बहन को लेने आया हूँ जो आपके पास तैयार होने के लिए आई हुई है। अब मेरी मोटर में बैठ जाओ, हम साथ ही चलते हैं। और वह दोनों बातें करते करते पार्लर आ जाते हैं। वो अमीर चिड़ा
चिड़िया अपनी बहन को लेकर वहाँ से चला जाता है। कुक्कू तो उस चिड़े के ख्यालों में खोई हुई थी, क्योंकि आज से पहले किसी चिड़े ने उससे प्यार से बातें तक ना की। क्या वो चिड़ा मुझसे शादी करने के लिए तैयार होगा? अरे नहीं नहीं, मैं भी क्या सोचे जा रही हूँ, वो कितना गोरा है और मैं काली। ऐसे सोचते हुए कुक्कू सो जाती है और अगली सुबह वो चिड़ा कुक्कू के घर आता है। कुक्कू जी, आप मुझे बहुत पसंद आई। क्या आप मुझसे शादी करोगी? बहन जी, भले ही मेरा बेटा विदेश में रहता हो, पर वो अपने संस्कारों को बहुत मानता है। वो आपकी बेटी को हमेशा खुश रखेगा। अमीर चिड़े की ये बात सुनकर कुक्कू और उसकी माँ बहुत खुश होती हैं और शादी का रिश्ता पक्का कर लेती हैं। फिर कुछ समय बाद कुक्कू की शादी अमीर चिड़े से हो जाती है। बारिशों का मौसम आने वाला था। टूनी चिड़िया अपने बेटे कुक्कू के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आता है। चिड़िया बहन, आप अभी तक यहाँ बैठी हो? जल्दी से मेरे साथ चलें। मिट्ठू तोते, हमें कहाँ जाना है, पहले मुझे बताएं। चिड़िया बहन, आपको नहीं पता है, जंगल के सारे पक्षियों को तोते महाराज जी ने महल बुलाया है। अच्छा तो ये बात है, तभी मैं कहूँ कालू और गोरी सुबह सुबह कहाँ जा रहे थे। चिड़िया, आप जल्दी से चलिए, मैं तो पहले से ही लेट हो चुका हूँ। मिट्ठू तोते की ये बात सुनकर चिड़िया अपने बेटे को उठाती है और महाराज के महल चली जाती है। पक्षियों, हमने एक प्रतियोगिता रखी है और वो प्रतियोगिता लकड़ी का घर बनाने की है। जो भी पक्षी सबसे ज्यादा मजबूत लकड़ी का घर बनाएगा, उसे पुरस्कार में एक फसल से भरा खेत दिया जाएगा। हाँ महाराज, हम सभी पक्षी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे और मजबूत लकड़ी से घर बनाएंगे। ठीक है, मैं 1 हफ्ते बाद आप सभी के घरों को देखने आऊँगा। तब तक आप अच्छे से घर बनाना। तोते महाराज की ये बात सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश होते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। महाराज जी, मुझे तो ये घर बनाने की प्रतियोगिता थोड़ी सी अजीब लगी है। हाँ रानी जी, आपने एकदम ठीक ही समझा है। मैंने ये प्रतियोगिता इनाम जीतने के लिए नहीं रखी, बल्कि मैं चाहता हूँ कि जंगल के हर पक्षी के पास लकड़ी से बना मजबूत घर हो और फिर तेज बारिशों तूफानों में सुरक्षित रहें। वाह महाराज जी, आपने क्या दिमाग लड़ाया है। अब जंगल का हर पक्षी इनाम जीतने के लिए लकड़ी का घर बना के ही रहेगा। बस कालू जी, बस थोड़ा सा आराम कर लेते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ। क्या गोरी, फसल से भरा खेत नहीं चाहिए तुम्हें, जो इतनी जल्दी हार मान गई? चाहिए ना कालू जी, वो खेत तो मुझे ही चाहिए। अगर इनाम जीत गए तो हमारे बच्चों के बच्चों को भी भोजन की समस्या नहीं होगी। गोरी, ख्वाब तो इतने बड़े बड़े देख लिए हैं तुमने और अभी तक घर बनाने की एक भी लकड़ी जमा नहीं हुई। जल्दी से उठो, वरना सारी लकड़ियाँ खत्म हो जाएंगी। अरे कालू जी, हम 2 हैं और वो चिड़िया और तोता तो अकेले अकेले हैं, तो सबसे पहले तो घर हमारा ही बनेगा। गोरी, ये मत भूलो, चिड़िया का एक बेटा है और कबूतर की पत्नी। हाय कालू जी, वो कुक्कू और वो कबूतर की पत्नी मोटी लोसी कुछ काम तो करती है नहीं, बस सारा दिन घोंसले में ही पड़ी रहती है। ऐसे बातें कर वे दोनों लकड़ी लेने चले जाते हैं और इधर टोनी का बेटा अपनी मम्मा के साथ जाने की जिद कर रहा था। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगा और लकड़ी इकट्ठा करने में आपकी मदद करूंगा। नहीं कुक्कू बेटे, आप अपने दोस्तों के साथ खेलो, मैं खुद ही लकड़ी ले आऊंगी। मम्मा, मैं किसके साथ खेलूं? मेरा दोस्त बबलू अपने मामा के घर गया है और अभी तक आया नहीं है। फिर चिड़िया अपने बेटे को साथ ले जाती है और कुक्कू अपनी मम्मा की मदद करता है। बेटा, ये बड़ी बड़ी लकड़ी आप मत उठाओ, आपके चोट लग जाएगी। शाम होने तक वे दोनों लकड़ी जमा कर लेते हैं और अपने जंगल आ जाते हैं। इधर कालू और गोरी भी लकड़ी ले आते हैं।
गौरी, आप बहुत बुरी हो। सारी लकड़ियाँ मुझे ही थमा दी और खुद पंख हिलाते हुए घर आई हो। हाँ हाँ, बस इतने से काम में ही थक गए हो। और वो एक चिड़िया है जो सारा काम अकेले करती है। कुछ सीखो उस चिड़िया से। हाँ गौरी, सब कुछ मुझे ही सीखने की जरूरत है। बाकी आपको तो MA की डिग्री मिली हुई है। बस बस, अब भोजन खा के सो जाते हैं। घर बनाने का काम कल से शुरू करेंगे। भोजन खाकर गोरी और कालू सो जाते हैं और बेचारी टूनी चिड़िया अपने घर को बनाने में लगी हुई थी। अभी से थोड़ा थोड़ा काम शुरू करूंगी, तभी जाकर मेरा घर बनकर तैयार होगा। चिड़िया अपने घर को बनाने में लग जाती है। वो हर दिन लकड़ी जमा करती और अपना घर बनाती। ऐसे ही एक हफ्ते का समय निकल जाता है और सारे पक्षी भी अपने अपने घर बना लेते हैं। चिड़िया बहन, लकड़ी से तो घर हम सभी पक्षियों ने बना लिया। न जाने महाराज किसके घर को देखकर इनाम देंगे। कबूतर भैया, तोते महाराज जी कल इसका फैसला कर देंगे। आप क्यों चिंता करते हो? ठीक है चिड़िया, अब मैं चलता हूँ। मुझे अपने घर में थोड़ा सा काम करना है। कबूतर वहाँ से चला जाता है। उसकी नजर कालू और गौरी के घर पर पड़ती है। वो दोनों तो लड़ रहे थे। आपने ये कैसा घर बनाया है कालू जी? अभी से इसकी लकड़ियाँ हिलती हैं। मैं क्या करूँ, जैसा मुझको आता था मैंने बनाया। अगर तुम्हें इससे अच्छा घर बनाना आता है तो तुम बना लो, मुझसे मत लड़ो। गौरी कौवी, घर बनाने में कालू की कोई गलती नहीं है। आपने गली हुई लकड़ियों से घर बनाया तो ये मजबूत कहाँ से बनेगा। अब आप तो इनाम लेने के बारे में भूल ही जाओ। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से चला जाता है और गौरी कौवी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। कालू जी, अब घर तो हम दोबारा से बना नहीं सकते और इस कमजोर घर से इनाम तो कभी नहीं जीतेंगे। तो मैंने कुछ सोचा है। क्या गौरी, जल्दी बताएं, आपने क्या सोचा है? कालू, चिड़िया को उसके घर से निकाल देते हैं और हम वहाँ रहते हैं। फिर महाराज जी सोचेंगे कि वो मजबूत घर हमने ही बनाया है। हाँ हाँ गौरी जी, ये एकदम सही रहेगा। मैंने चिड़िया के घर को देखा है, उसने बहुत ही मजबूती से बनाया है। परंतु गौरी, हम टूनी चिड़िया को घर से बाहर कैसे निकालेंगे? बस कालू जी, आप घर में ही रहें। चिड़िया का इंतजाम तो मैं करके आती हूँ। ऐसा कहकर गौरी कौवी चिड़िया के पास आती है और रोते हुए उससे कहती है, चिड़िया बहन, न जाने मेरा बबलू अपने मामा के घर से कहाँ गुम हो गया है। घबराइए मत गौरी बहन, कालू भैया कहाँ हैं? कालू भी सुबह का गया है बबलू को ढूंढने, परंतु अभी तक कोई भी खबर नहीं मिली। गौरी बहन चुप हो जाइए, बबलू को कुछ नहीं होगा। कालू भैया अपने बेटे को ढूंढ लाएंगे। चिड़िया बहन, अब मेरा घर में एक भी पल मन नहीं लग रहा, पर क्या करूं? रात के अंधेरे में अकेले जाने में डर भी तो लग रहा है मुझे, इसीलिए आपके पास आई हूँ। आप मेरे साथ बबलू को ढूंढने चलें। पर गौरी बहन, मैं अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ सकती, वो अभी सो रहा है। ना मत कीजिए चिड़िया बहन, मैं बड़ी उम्मीदों से आपके पास आई हूँ, ये सोचकर कि आप मेरे साथ जरूर चलोगी। आप अपने बेटे कुक्कू को साथ ही ले चलें। ठीक है गौरी बहन, मैं आपके साथ बबलू को ढूंढने चलती हूँ। टूनी चिड़िया गौरी के साथ चली जाती है। गौरी कौवी उन्हें जंगल से थोड़ा दूर ले जाती है और एक खंडर घर के बाहर रुक जाती है। टूनी चिड़िया, हम एक बार इस पुराने घर में बबलू को ढूंढ लेते हैं, क्या पता वो रास्ता भटकते भटकते यहाँ आ गया हो। ठीक है गौरी बहन, हम अभी अंदर जाकर बबलू को देखते हैं। फिर वह दोनों पुराने खंडर के अंदर चली जाती हैं। गौरी कौवी बड़ी चालाकी से उसके पीछे रह जाती है और टूनी को आगे जाते ही दरवाजा बंद कर देती है। अब दोनों माँ बेटा यहीं मरते रहो, लकड़ी का घर भी हमारा और फसल से भरा खेत भी। गौरी बहन दरवाजा खोलें, आपने हमें ऐसे बंद क्यों किया है? प्लीज गौरी बहन दरवाजा खोलें। चिड़िया, अब दरवाजा तो इनाम लेने के बाद ही
ही खुलेगा, तब तक आप यहाँ आराम से रहो। ऐसा कहकर गोरी कव्वी अपने घर चली जाती है और कालू कव्वे से कहती है, चलो कालू जी, चिड़िया के घर चलते हैं। लेकिन गोरी, वो चिड़िया कहाँ गई? कहीं वो वापस न आ जाए। नहीं कालू जी, मैंने उसका पक्का इंतजाम कर दिया है। प्रतियोगिता खत्म होने से पहले वो नहीं आएगी। फिर कालू और गौरी चिड़िया के घर आकर सो जाते हैं और सुबह भी हो जाती है। तोते महाराज जंगल में आ चुके थे और सभी पक्षी उन्हें अपने अपने घर दिखा रहे थे। ये देखो महाराज जी, मैंने नीम की लकड़ियों से घर बनाया है। बहुत मजबूत घर है मेरा। हाँ मिट्ठू तोते, आपका घर मजबूत है, लेकिन इतना भी नहीं कि हम तुम्हें इनाम दें। ऐसा कहकर तोता महाराज कबूतर का घर देखने चला जाता है और उसका घर भी उसे पसंद नहीं आता। फिर वो कालू कौवे के घर जाता है। देखें महाराज जी, देखें, मैंने कितना मजबूत घर बनाया है। मेरे जैसा घर आपको जंगल में कहीं नहीं दिखेगा। हाँ हाँ महाराज जी, लकड़ियाँ भी मैं चुन चुन के लाई हूँ, वो भी दूर के जंगल से। वाह गोरी कालू, घर तो वाकई में आपने बहुत मजबूत बनाया है, पर देखने में तो आप दोनों कामचोर लगते थे। तो महाराज जी, हमें इनाम में हमारा फसल से भरा खेत दे दीजिए। गोरी कौवे, इनाम देने का तो बस एक बहाना था। मैंने आप सबसे झूठ बोला। क्यों महाराज जी, आपने ऐसा झूठ क्यों बोला? आप सब मुझे माफ करें, परंतु तेज बारिशों और तूफान में कमजोर तिनके के घर जल्दी टूट जाते थे और इसी कारण कई पक्षियों की मौत भी हो जाती थी। इसीलिए मैंने आप सबसे मजबूत घर बनवाने के लिए झूठ बोला। ऐसा कहकर तोता महाराज वहाँ से चला जाता है। गोरी कव्वी को तो तोते की बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इस महाराज की तो मैं आज के बाद कोई बात नहीं मानूंगी। कितना दिमाग खराब कर दिया है, ऐसे भी कोई झूठ बोलता है। हाँ गोरी, अब बेचारी चिड़िया को भी खंडर घर से बाहर निकालो। कालू जी, आप ही जाओ, मेरी तो उस चिड़िया से नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही। फिर कालू कौवा चिड़िया को घर से बाहर निकालता है और उससे माफी मांगता है और तोते महाराज की सारी बातें बताता है। ये तो तोते महाराज ने बहुत अच्छा किया। अब तेज तूफान बारिशों में पक्षियों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सभी ने अपने घर मजबूत जो बनाए हैं।